दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष एंड अध्यात्म में। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फॉरेन ट्रैवल एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो विदेश जाने की जो चाहत है वो हम सभी में है। कारण चाहे कोई भी हो, या कारण जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। विदेश जाने के लिए कोई स्टडी के लिए जाना चाहता है, कोई सेटलमेंट के लिए जाना चाहता है, कोई वर्क के लिए जाना चाहता है, तो कोई ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है, कोई अपने बच्चों के पास जाना चाहता है। तो देर आर सो मैनी रीजंस कि हमें फॉरेन ट्रैवल जब करना होता है। तो कई बार तो हम विदेश घूमने के लिए भी जाते हैं। तो विदेश जाना क्या सभी के लिए पॉसिबल है? क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं या प्रेजेंट होते हैं या गोचर में ट्रांजिट में वो बनते हैं कि जब हमें विदेश यात्रा करनी पड़ती है, या हमारी एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट इत्यादि के लिए हम विदेश में चले जाते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक जो है हम फॉरेन ट्रैवल पे करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारी कुंडली में कौन कौन से योग हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं कि जिनसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हमारी परमानेंट सेटलमेंट होगी, या हम दोबारा वापस आके अपनी कंट्री में ही काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विदेश योग के बारे में। तो फॉरेन ट्रैवल की बात मैं शुरू करने से पहले आप सभी को ये अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक काल पुरुष की कुंडली ली हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं, हम सभी को पता है। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो हाउस है कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ आपको मार्क कर रहा हूँ वो हाउसेस। जो थर्ड हाउस है ये लघु यात्रा का, शॉर्ट जर्नीज का होता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नीज का है। और जो ट्वेल्थ हाउस है ये भी दूर दराज की यात्रा के लिए माना जाता है। जो हमारा ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस बेसिकली आइसोलेशन का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस जो है हमारा बेसिकली घर से दूर कहीं आइसोलेट हो जाना, अकेले में रहना, या ऐसी जगह जो हमारे जो नेटिव है या पर्सन है उसके कुटुंब से दूर होती है। तो ट्वेल्थ हाउस इसको डिनोट करता है। ट्वेल्थ हाउस बेसिकली विदेश का कारक है। बाहरी तत्व से जो लिंक है, बाहरी एलिमेंट से जो लिंक है वो हमारा ट्वेल्थ हाउस है। तो हमें राशियां भी देखनी पड़ती हैं। राशियां जो हैं आपने याद रखना है। जो हमारे पास थर्ड राशि है, जो सेवन्थ राशि है, और जो 11th राशि है, ये एरी एलिमेंट की राशियां हैं, वायु तत्व की राशियां हैं। क्योंकि अगर हमने विदेश जाना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। देर आर टू वेज टू ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज। तो एक हमारे पास है बाई प्लेन और एक है हमारे पास बाई शिप, राइट, यानी कि जल यात्रा, वायु यात्रा एंड जल यात्रा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड, सेवन्थ एंड 11th जो राशि है और जो भाव हैं वो कैसे लिंक्ड हैं। और उसके बाद हम देखना पड़ेगा फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड अगेन 12th हाउस। क्योंकि 4, 8 और 12 ये जो चारों भाव हैं ये जल स्थान के भाव हैं। और 4, 8, 12 फॉर एग्जाम्पल इन्हीं भावों में मैंने ये राशियां ले ली है काल पुरुष की कुंडली लेके। 4, 8, 12 भी जो राशियां हैं वो भी जल तत्व की राशियां हैं। तो वायु तत्व और जल तत्व हमें फॉरेन ट्रैवल कराएंगे, विदेश यात्रा करवाएंगे, ये तो है ही है, ये तो हमें मान के चलना ही है। और उसके बाद आ जाते हैं प्लैनेट्स। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ज़्यादा प्लैनेट्स की बात नहीं करूँगा। मैं अब आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आप अपनी कुंडली में खुद चेक कर सकते हैं कि आपका विदेश योग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, आपने क्या क्या देखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड हाउस जो है उससे हम जर्नी देखते हैं, 9 से हम लॉन्ग जर्नीज देखते हैं, 12 से हम फॉरेन जर्नीज देखते हैं। तो 3, 9, 12 ये सारे के सारे हमने देखने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने कौन सा देखना है? सबसे पहला पॉइंट आपने देखना है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड का मतलब है जो नाइन्थ हाउस का स्वामी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाइन्थ हाउस है, सैजिटेरियस धनु राशि है,
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो आपने 9th हाउस और 9th लॉर्ड दोनों देखने हैं, इनकी प्लेसमेंट कैसी है आपकी चार्ट में। और 9th हाउस का जो कारक है वो यूपिटर है, तो आपने यूपिटर की प्लेसमेंट भी देखनी है कि यूपिटर की जो प्लेसमेंट है वो कुंडली में आपके कहाँ आ रही है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपने क्या देखना है, 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड। तो 12th हाउस मैंने आपको ये बता दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम 12th हाउस देखें तो 12th हाउस में 12वीं राशि है, 12वीं राशि पाइसेस है, मीन है, इसके जो स्वामी है वो भी बृहस्पति है। लेकिन जो 12th हाउस है इसके जो कारक ग्रह हैं वो सैचुरन है। 12th हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो सैचुरन है, तो इसलिए आपने 12th हाउस, 12th लॉर्ड एंड कारका सैचुरन, इनकी पोजीशन भी देखनी है अपने चार्ट में कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। फिर आपने 12th हाउस लगन से और 9th लॉर्ड से देखना है। नोट कीजिएगा, आपने 12th हाउस, 12th हाउस थर्ड पॉइंट है कि आपने 12th हाउस देखना है फ्रॉम लगन लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। लगन लॉर्ड मतलब इसका जो स्वामी है फर्स्ट हाउस का, जैसे फर्स्ट हाउस में एक राशि है तो फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो 9th हाउस में राशि 9 ही है, इसके स्वामी बृहस्पति। तो आपने मंगल को जहाँ भी आपका जो प्लैनेट होगा मार्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4th हाउस है, यहाँ 4th हाउस में हमारे पास मार्स जो है वो प्लेस्ड है, मंगल जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, राइट। तो आपने 4th हाउस को क्या ले लेना है, लगन। तो यहाँ से हाउस काउंट करने हैं, तो ये आपका फर्स्ट हाउस बन जाएगा, ये आपका सेकंड बन जाएगा, ये आपका थर्ड बन जाएगा, सो तो 12th हाउस कौन सा बनेगा, 12th हाउस आपका ये बनेगा, दिस वन। तो आपने मतलब जो लगन लॉर्ड है उससे भी 12th हाउस देखना है कि वो 12th हाउस में कौन सी राशि है, एरी है या वाटर साइन है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो 12th हाउस है वो मूवेबल साउंड साइन के साथ आ रहा है, तो 12th हाउस में मूवेबल साउंड साइन आया है या आपका ड्यूल साइन आया है, ठीक है, या आपका फिक्स साइन आया है, तो आपने ये भी देखना है। मूवेबल मतलब चर, आपने देखना है कि 12th में चर राशि आई है या आपकी अचर राशि आई है, स्थिर राशि आई है या आपकी ड्यूल राशि आई है, तो ये भी पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद आपने देखना है 4th पॉइंट, आपने लगन लॉर्ड देखना है कि क्या आपका लगन लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। आपने अपना 4th लॉर्ड देखना है, 4th लॉर्ड आपका कुटुंब है, कुटुंब आपका डिस्प्लेस होगा जब आप विदेश यात्रा करेंगे, आपने यहाँ जाना है, 12th हाउस के साथ लिंक होना है, तो आपका 4th एंड 12th इनका संबंध तो बनना ही बनना चाहिए, और जो आपका कर्म है उसका भी लिंक आपका बनना चाहिए। और बाहर जाएगा कौन, आप कौन हो, लगन लॉर्ड। आप कौन हो भाई, लगन लॉर्ड। तो लगन लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, ये इनका आपस में संबंध बनना चाहिए, और ये संबंध 12th हाउस से भी बनना चाहिए। तो ये आपका हो गया 4th पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है प्लैनेट्स आपने देखने हैं कौन से हैं जो 9th हाउस और 12th हाउस के ऊपर अपना एस्पेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं। तो यू हैव टू सी दी प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग एंड कंजक्टिंग 9th हाउस, 9th लॉर्ड, 12th हाउस, 12th लॉर्ड, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें ये जो मैंने डिस्कस करवाई हैं आपको ये ऊपर वाले पॉइंट में, ये आपने लगन से भी देखनी है और मून से भी देखनी है। तो ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, यही चेक किए जाते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर यही चेक करते हैं आपकी कुंडली में। जब वो आपका हॉरोस्कोप या चार्ट देखते हैं किसी भी पर्सन का, तो वो यही देखते हैं कि आपका जो 12th हाउस है उसमें कौन सी राशि बैठी है, मूवेबल है या फिक्स्ड है या ड्यूल है। फिर वो 3rd हाउस देखते हैं, फिर वो 9th हाउस देखते हैं। ये तीनों के तीनों जो हाउस हैं 3rd, 9th एंड 12th, अगर ये मूवेबल राशि में बैठे होंगे तो आपके चांसेस बड़े होंगे डिस्प्लेसमेंट। और आपका जो 4th लॉर्ड है, ये जो 4th हाउस है, इसमें भी अफ्लिक्शन होनी चाहिए। यहाँ कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठा है या मेलेफिक प्लैनेट इसको आस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपके चांसेस बढ़ाएगा कि आपका जो 4th हाउस है वो डिस्प्लेस्ड होगा। तो 4th हाउस आपका डिस्प्लेस होना चाहिए तभी आप बाहर जाओगे ना। तो इसका मतलब है आपका 3rd, 9th और 12th, इसमें राशि कौन सी बैठी है, इसमें प्लैनेट कौन सा बैठा है,
आपने नोट कर लेना है कि विदेश लेके जाने वाले जो प्लैनेट हैं वो हैं सैटर्न एंड यूपिटर एंड राहु। आपने नोट कर लेना है, राहु जो है वो बाहरी एलिमेंट का प्लैनेट है। इट इज़ द सिग्निफिकेटर फॉर फॉरेन लैंड, तो आपको फॉरेन भी लेके जाएगा राहु। तो जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। आपका कंसेप्ट क्या है? यूपिटर कौन सा है, किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? यूपिटर आकाशीय, यूपिटर है वो कॉस्मो को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को। आकाश तत्व, अब आप एयरप्लेन जाएगा तो वो आकाश में उड़ेगा ना, तो इसलिए जो यूपिटर है इट इज़ द सिग्निफिकेटर फॉर ट्रैवलिंग इन एयर। और हवा के जो कारक हैं, जो एयर के कारक हैं, वो तो सैटर्न है ही है। सैटर्न जो है वो एक एयर के कारक हैं, एयरी प्लैनेट है, तो इसलिए सैटर्न तो इसके कारक बनेंगे। लंबी यात्राओं के जो कारक हैं वो भी सैटर्न है, तो इसलिए यूपिटर और सैटर्न जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके राशि चार्ट में। देखना कि इनकी जो पोजीशन प्लेसमेंट है वो कहाँ पे आ रही है। तो ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इसके बारे में हम जितना भी बोल सकें उतना ही कम होगा, जितनी जानकारी दे सकें। इसके बारे में और भी बड़ी जानकारी है, और भी कई कॉम्बिनेशन देखने हैं आपने। तो आप फॉर एग्जांपल अपना 8th हाउस चेक कर सकते हैं। जो 8th हाउस है ये आपका समुद्री यात्राएं जो होती हैं, जो सी के हमारी ट्रैवलिंग है। जब हम समुद्र से ट्रैवल करते हैं तो 8th हाउस जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। और 8th हाउस कौन से प्लेनेट से आस्पेक्ट हो रहा है, इसमें कौन सी राशि बैठी है। अगर यहाँ जली राशि बैठ जाएगी तो वो ज़्यादा प्रमोट करेगी कि आप ट्रैवल करें समुद्र के रास्ते से। तो बेसिकली ये पैरामीटर जो है, इनके साथ और भी कई कॉम्बिनेशन होते हैं, बट बेसिक्स पैरामीटर अगर हम देख के अपना जो चार्ट है उसको अच्छी तरह से देखें तो हम पता लगा सकेंगे कि हम विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा वीडियो है था। आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में मैं और भी स्पेसिफिक वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें आपको और भी कॉम्बिनेशन में बताऊँगा कि फॉरेन ट्रैवल हो रहा है तो फॉरेन ट्रैवल के क्या चांसेस हैं, और कौन कौन सी टाइमिंग्स हैं कि जब हमारा जो फॉरेन ट्रैवल है वो फ्रक्टिफाई हो सकता है। तो तब तक के लिए आप कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। धन्यवाद।